बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवपुर। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। वहां बारिश का मौसम हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता था। लेकिन इस बार की बारिश में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। गांव में अफवाहें फैल रही थीं। जब भी बारिश होती है खंडहर के पास एक चुड़ैल दिखाई देती है। खंडहर गांव के बाहरी हिस्से में स्थित था। बरसों पहले वह एक भव्य हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में रुक्मिणी नाम की एक सुंदर औरत रहती थी जिसका पति उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे और उसके पति को मारने की साजिश कर बैठे। रुक्मिणी के पति को उन लोगों ने धोखे से मार डाला और जब रुक्मिणी ने विरोध किया तो उसे जिंदा हवेली में जला दिया। कहते हैं रुक्मिणी की आत्मा अब भी वहां भटकती है और हर बारिश में रोती है। उसकी चित्कारों से आसमान भी सिहर उठता है। गांव के लोगों ने इस डर के कारण खंडहर के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन रामू, जो गांव का सबसे बहादुर और जिद्दी युवक था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या सच है। रामू की बातों से गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क और हवाओं की आवाज से माहौल डरावना हो चुका था। रामू खंडहर की ओर चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था। रामू जैसे जैसे खंडहर के करीब पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब वह खंडहर के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अचानक एक कोने में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह कुछ बुदबुदा रही थी। उसका चेहरा डरावना और आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सच जानने आया हूँ। क्या तुम सच में चुड़ैल हो? हाँ, मैं वही रुक्मिणी हूँ जिसे इस गांव ने धोखा दिया था। मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरी आत्मा तक को चैन नहीं मिला। अब मैं हर बारिश में यहाँ आती हूँ ताकि लोग मेरी कहानी न भूलें। रामू को उसकी बातें सुनकर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। यह अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। तुम्हें इस दर्द से मुक्त करवाऊंगा। अगली सुबह रामू ने रुक्मिणी की पूरी कहानी सबको सुनाई। गांव वाले, जो अब तक सिर्फ डर और अफवाहों के आधार पर चुड़ैल को कोसते थे, अपने किए पर शर्मिंदा हुए। उसके बाद से बारिश के मौसम में रुक्मिणी की चुड़ैल वाली छवि कभी दिखाई नहीं दी। उसके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा हुआ और उसकी आत्मा को शांति मिल गई।